क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। हमें निकालना है क्या इस क्वेश्चन में मोड, क्लास गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमारा आंसर क्या आना चाहिए 36। तो क्वेश्चन में मोड निकालने के लिए करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो सबसे बड़ा कौन है 16। इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे f, और इससे पिछले वाले नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे f1, और इससे अगले वाले नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे f2, और सबसे बड़े नंबर के सामने जो क्लास है उसकी अपर लिमिट को छोड़ के इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या लिखेंगे लोअर लिमिट। एल कितना हमारे पास 30, और देखा जाए इस क्लास के अंदर जो गैप है वो कितने कितने गैप है 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, तो हमारा जो गैप है वो कितना है 10। तो एच जो रहेगा इस क्वेश्चन के लिए वो कितना रहेगा हमारे पास 10। तो मोड निकालना है, मोड के लिए फॉर्मूला एल प्लस ब्रैकेट एन बाई टू, सॉरी एल प्लस ब्रैकेट एफ माइनस में f1 बाय में f का डबल, तो 2f माइनस के f1 माइनस के f2, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा हमारे पास h। तो l उठा के रखेंगे हम लोग वहां से क्या 30 प्लस f की वैल्यू क्या हमारे पास 16, तो 16 माइनस के f1 ये वाला पार्ट यहां से उठाएंगे 10 बाय में f का डबल करेंगे, यहाँ पे f है यहाँ पे उसका डबल है, तो 16 का डबल कितना आएगा यहाँ पे 32 माइनस के f1 मतलब 10 और माइनस के f2 मतलब 12, तो क्या माइनस करेंगे 10 और 12, और मल्टीप्लाई में h कितना गिवन है हमारे पास 10, तो उठा के यहाँ रखेंगे इक्वल टू में 30 प्लस 16 में से 10 को माइनस करेंगे 6 बाय में 32 में से 10 को माइनस करेंगे 22, 22 में से 12 को माइनस करेंगे 10, मल्टीप्लाई में 10, तो 10 से कैंसिल करेंगे 10 को क्योंकि ये किसमें है मल्टीप्लाई में, तो 10 प्लस 6, तो 10 में 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 36, और देखा जाए ये वाला पार्ट क्या रहेगा हमारा आंसर, ये क्या बनाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हमें निकालना है क्या मीन, मीडियन और मोड, और ये वाले पार्ट्स क्या हमारे आंसर, ये मीन के लिए, ये मीडियन के लिए और ये मोड के लिए, क्लास और क्या गिवन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे हम लोग मीन। तो मीन निकालने के लिए क्लास से क्या तैयार करेंगे हम लोग एक्सआई, एक्सआई क्या रहेगा इसके बीच की वैल्यू 100 के और 120 के बिल्कुल बीच में कौन आएगा 110। अब एच देखेंगे गैप, तो गैप कितने का हमारे पास यहाँ पे एच 100 और 120 के बीच में कितना गैप है 20 का, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें सभी में 20 ऐड करते चले जाएंगे, तो इसमें 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 130, नेक्स्ट 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 150, फिर दोबारा 20 170, दोबारा 20 ऐड करेंगे तो 190। तो देखा जाए ये वाला जो एक्स आई है सभी वैल्यूज है वो क्या रहेंगी इनकी मिड वैल्यू रहेंगी, इनके बीच की वैल्यूज रहेंगी। अब करेंगे क्या, इसमें से किसी एक पार्ट को लगभग बीच वाले को हम लोग क्या मान लेंगे कैपिटल ए, और यहाँ पे क्या बनाएंगे यू आई, तो कैपिटल ए के सामने क्या लिखेंगे 0, अपर साइड -1 और -2, 1 और 2, नीचे भी क्या आएगा 1 और 2, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे। अब एफ आई की और किसकी मल्टीप्लाई करेंगे यू आई की, एफ आई और यू आई, तो 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -24, 14 की 1 से करेंगे 14 आएगा लेकिन किसका माइनस का, 8 की 0 से करेंगे तो 0, 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 10 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा 20। अब लोग करेंगे क्या यहाँ पे इसको ऐड करेंगे किसको एफ आई को और यू आई को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस वालों को अलग से ऐड करेंगे -38, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 26। अब ये माइनस क्या और ये प्लस क्या है, तो फिर माइनस करेंगे 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, लेकिन साइन बड़े वाले का रहेगा तो क्या रहेगा यहाँ पे माइनस। सेम हम लोग फ्रीक्वेंसी एफ आई को ऐड करेंगे तो लिखेंगे कैसे समेशन ऑफ एफ आई, सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 50। अब क्वेश्चन के लिए हमें निकालना है क्या मीन, तो मीन निकालने के लिए क्वेश्चन में करेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई में एच। अब ए की जगह यहां से उठा के रखेंगे 150 माइनस में, क्योंकि एफ आई यू आई जो है वो किसमें है माइनस में, तो माइनस में 12 बाय एफ आई का सम कितना हमारे पास 50, तो यहाँ पे क्या लेंगे 50 मल्टीप्लाई में एच, एच कितने हमारे पास 20, तो 20 लेंगे,
0 से 0 कैंसिल करेंगे। अब 150 माइनस में 12 टू जा कितना आएगा 24 बाय में 5, तो 150 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.8, तो 150 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 145.2 और 0, और यही पार्ट्स क्या रहेगा हमारा आंसर, कि मीन के लिए ये वाला पार्ट्स क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के सेकंड पार्ट के लिए हमें किसको फाइंड आउट करना है, मीडियन को। तो मीडियन निकालने के लिए इस क्वेश्चन में एफ आई से हम लोग क्या बनाएंगे सी एफ आई, और सी एफ आई के लिए फर्स्ट टर्म सेम रहेगी 12, 12 में 14 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26, 26 में 8 को ऐड करेंगे तो 34, 34 में 6 को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे 40, 40 में 10 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 50, और लास्ट वाले मेंबर को हम लोग क्या लेंगे कैपिटल एन। तो कैपिटल एन जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या आया 50, तो कैपिटल एन का क्या करेंगे हम लोग हाफ, 50 का हाफ करेंगे आधा करेंगे तो n बाई 2, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25, इस 25 से छोटा नंबर हमारा CF होगा, तो इसमें छोटा नंबर कौन है हमारे पास 12, तो ये वाला पार्ट क्या हमारा CF, उसके सामने वाले से निचले वाला क्या रहेगा हमारा F, और उसके सामने जो क्लास है उसके अपर टर्म को छोड़ के लोअर टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे कैपिटल L। तो H हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि सभी का गैप कितना 20, तो फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग मीडियन। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास L प्लस ब्रैकेट n बाई 2 माइनस में CF बाय में F और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा यहाँ पे H। तो L की जगह हम लोग क्या लिखेंगे उठा के वहां से 120 प्लस n बाई टू कितने यहाँ से 25 माइनस में CF यहां से लेंगे क्या 12 बाय में F मतलब यहां से लेंगे हम लोग क्या 14 मल्टीप्लाई में H मतलब गैप वहां पे रखा है कितना 20। अब 120 प्लस 25 में से 12 को माइनस करेंगे 13 बाय 14 मल्टीप्लाई में 20, 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 120 प्लस 13 की 10 से तो 130 बाय में 7। अब 120 प्लस 130 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 18.57। अब 120 में इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 138.57, और देखा जाए मीडियन के लिए हमारा आंसर क्या 138.57, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में अब हमें थर्ड पार्ट निकालना है मोड, और हमारा आंसर क्या रहेगा 125। तो मोड निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसको हम लोग किससे डिफाइन करेंगे f से, और उससे पिछले वाली वैल्यू को f1 से डिनोट करेंगे, और उससे अगले वाली वैल्यू को किससे डिनोट करेंगे हम लोग f2 से, और सबसे बड़ी वैल्यू के सामने जो क्लास है उसकी अपर वैल्यू को छोड़ के लोअर वाली वैल्यू को हम लोग किससे डिनोट करेंगे एल से, कैपिटल एल से। एच हमारे पास गिवन है यहाँ पे 20। तो अब हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में मोड, तो मोड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास एल प्लस एफ माइनस के F1 बाय में 2 टाइम एफ माइनस के F1 माइनस के F2 और मल्टीप्लाई में एच। तो एल की जगह हम लोग रखेंगे क्या वहां से 120 प्लस एफ की जगह क्या आएगा 14 में से किसको माइनस करेंगे 12 को, तो 14 माइनस के 12, और यहाँ पे एफ का डबल है, एफ के साथ 2 है तो 14 का डबल क्या आएगा हमारे पास 28, 14 2 जा, और F1 और F2 माइनस करेंगे मतलब 12 भी और 8 भी, तो -12 और -8, और मल्टीप्लाई में h वहां से लेंगे हम लोग गैप क्या 20, तो 120 प्लस 14 में से 12 गया 2, 28 में से 8 गया 20, 20 में से 12 और 8 20, 28 में से 20 गया कितना बचेगा 8, मल्टीप्लाई में क्या आएगा ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे क्या रहेगा 4, 4 की टेबल में 20 सॉरी किस पे आएगा 5 पे, तो कितना बचा यहाँ पे 120 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5, तो 120 में 5 को ऐड करेंगे 125, और मोड के लिए हमारा आंसर भी कितना गिवन है 125, तो ये पार्ट्स क्या रहेगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हमें मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है। और ये वाले पार्ट्स क्या हमारे पास आंसर, क्लास गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, टेबल बनाएंगे सभी के लिए, मीन, मीडियन और मोड के लिए। तो करना क्या इस क्वेश्चन में, यहाँ पे सबसे पहले क्लास से क्या तैयार करेंगे हम लोग, एक्स आई। एक्स आई मतलब इनकी मिड वैल्यू रहेगी, 0-50 के बीच में कौन आएगा, 25। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या लेंगे, गैप। इनके बीच का जो गैप है वो कितना है हमारे पास, एच, यानी कि 50। सभी में कितने कितने गैप है, 50 का। तो 50-50 ऐड करते चले जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 75। और ये वाला पार्ट 125। नेक्स्ट क्या रहेगा, 175। नेक्स्ट 225। 50 ऐड करेंगे तो 275। 50 ऐड करेंगे तो 325। तो करना क्या होता है, हमें एक्स आई में से लगभग जो मिड वैल्यू है, जैसे कि ये बिल्कुल बीच में है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और यहाँ से यू आई तैयार करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। अपर साइड क्या लिखेंगे, -1, -2, -3। नीचे क्या लिखेंगे, 1, 2 और 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई की यू आई से, तो एफ आई मल्टीप्लाई में यू आई। 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे -6। 3 की मल्टीप्लाई -2 से -6। 5 की मल्टीप्लाई 1 से -5। 6 की 0 से 0। 5 की 1 से 5। 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। 1 की 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3। अब नेक्स्ट हम लोग, अब यहां तक जो हमारी टेबल है किसके लिए, मीन के लिए। नेक्स्ट हम लोग टेबल तैयार करेंगे मीडियन के लिए, मतलब हमें क्या निकालना होता है, सी एफ आई। तो सी एफ आई मतलब एफ आई वालों को हमने रेगुलरिटी में जोड़ना है। तो फर्स्ट मेंबर क्या रहेगा यहाँ पे, 2। अब 2 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5। 5 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, 10। 10 में 6 को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, 16। 16 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21। 21 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24। 24 में एंड 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या मानते हैं, कैपिटल एन। अब करना क्या इस क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन निकाल लेंगे, मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई में एच। अच्छा, एफ आई मतलब इनका भी हमें सम करना है, तो इन सभी का सम करेंगे एफ आई का, तो हमें कितना मिलेगा, 25 इन सबको जोड़ने के बाद। तो बस ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ए की जगह क्या आएगा, 175। तो 175। तो एफ आई यू आई, हमें एफ आई यू आई को भी ऐड करना है, सम ऑफ एफ आई और यू आई, मतलब नेगेटिव वाले अलग से जोड़ेंगे। 6 और 6 12, 5 कितना आएगा, माइनस के 17। इसको अलग से जोड़ेंगे, 5 और 6 11 और 3 14 प्लस का, तो माइनस का 17 प्लस का 14 क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 3। ये वाला पार्ट तो यहाँ रखेंगे, इसकी जगह यहाँ से उठा के -3। तो -3 बाय में सम ऑफ एफ आई मतलब कितना, 25 मल्टीप्लाई में एच। एच यहाँ से उठा के रखेंगे हम लोग क्या, 50। 25 टू जा क्या आएगा, 50। तो 175 माइनस में 3 टू जा 6। 175 में 6 को माइनस करेंगे 169। तो देखा जाए इस क्वेश्चन के लिए ये वाला पार्ट्स क्या हमारा मीन। अब सेकेंडली हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला, मीडियन फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, एल प्लस ब्रैकेट एन बाई 2 माइनस में सी एफ बाय में एफ और मल्टीप्लाई में एच। तो सबसे पहले तो एन, ये जो एन है इसका हाफ करेंगे हम लोग, एन कितना हमारे पास 25। एन का हाफ करेंगे एन बाई 2, तो 25 बाई 2 करेंगे, तो एन बाई 2 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.5। अब 12.5 से जो छोटा हमारा सी एफ एम वो लेंगे, तो 12.5 से छोटा कौन है यहाँ पे 10। तो इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या लेंगे, सी एफ यहाँ से। और 10 के सामने जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, अब इस 10 के बिल्कुल सामने कौन पड़ा है, 5। इससे निचले वाला ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा हमारे पास, एफ। और उसके सामने जो क्लास है उसकी अपर वैल्यू छोड़ के लोअर वैल्यू क्या रहेगा हमारा, कैपिटल एल।
तो यही हमें चाहिए, वहां से एल उठा के रखेंगे यहाँ पे 150 प्लस एन बाई टू, कितने यहाँ पे हमारे पास 12.5, तो यहाँ रखेंगे 12.5 माइनस में सी एफ, तो सी एफ ये रहा हमारे पास क्या 10 बाय में एफ, एफ की वैल्यू ये रही हमारे पास, क्या रहेगा यहाँ पे 6 और मल्टीप्लाई में एच, एच मतलब गैप, गैप कितना है हमारे पास यहाँ से 50 सॉरी, यहाँ पे क्या लेंगे 50। अब इसको सोल्व करेंगे 150, 12.5 में से 10 को माइनस करेंगे 2.5 बाय में 6 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 50। अब करना क्या हमें यहाँ पे 150 प्लस 5 बाय में 6, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लेंगे 1 और 5 के लिए 0, और यहाँ पे क्या आएगा 50, 0 से 0 कैंसिल करेंगे। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, यहां से वैल्यू लेंगे ये वाला पार्ट 150 प्लस 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 बाय में क्या रहेगा हमारे पास 6। अब 125 बाय में 6 मतलब 125 को 6 से डिवाइड करेंगे हम लोग, कितना आएगा हमारे पास 20.83। अब 150 में इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 170.83, और यही वाला पार्ट्स हमारे पास क्या गिवन है एज ए आंसर मीडियन के लिए, तो ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में अब हमारे पास बचता है क्या मोड, हमें मोड को फाइंड आउट करना है, आंसर क्या रहेगा 175। तो मोड के लिए हम सबसे बड़ी वैल्यू मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है हमारे पास 6, इसको डिनोट करेंगे किससे f से। अब उससे पिछले वाला जो नंबर है उसको क्या लिखेंगे हम लोग f1, और f से जो अगले वाला नंबर है उसको क्या लिखेंगे हम लोग f2, और f के सामने जो हमारे पास क्लास है अपर लिमिट छोड़ के इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे कैपिटल L। तो फॉर्मूला क्या रहेगा मोड के लिए, मोड L प्लस एफ माइनस के F1 बाय में 2f माइनस के F1 माइनस के F2, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा यहाँ पे h। तो L की वैल्यू उठा के वहां से रखेंगे हम लोग 150 प्लस में f, यहाँ से लेंगे 6 माइनस के F1, तो 6 माइनस 5, नीचे f का डबल है, f का डबल तो 6 का डबल क्या आएगा 12 माइनस में 5, और F2 F1 माइनस के F2, तो ये भी क्या हमारे पास 5 मल्टीप्लाई में h, h मतलब गैप, और गैप कितना गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 50 का, इन सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है 50 का, तो यहाँ 50 लेंगे 150 प्लस 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1, 5 में 12 में से 5 को 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2, यहाँ पे क्या आएगा 50, 2 से 50 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा 25, तो 150, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 25, तो 150 में 25 को ऐड करेंगे 175, और इस क्वेश्चन के लिए मोड का आंसर क्या है हमारे पास 175, तो यही पार्ट्स क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास मीन गिवन है और फाइंड हमें पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और आंसर क्या रहेगा 20, एक्स आई और एफ आई हमारे पास गिवन है। तो करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले एक्स आई से, मीन दिया हुआ है तो एक्स आई के बाद हम लोग किसको तैयार करते हैं यहाँ पे यू आई को, तो इसमें से लगभग जो बीच में है तो बीच में हमने किसको मान लिया इसको क्या कैपिटल ए, और उसके सामने हम क्या लेंगे 0, अपर साइड क्या लेंगे यहाँ पे -1 -2, इसके लिए -1 और -2, नीचे क्या लेंगे हम लोग 1 और 2। अब लोग करते हैं क्या एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई, एफ आई और मल्टीप्लाई में यू आई, 5 की 2 से -10, 10 की 1 से -10, 7 की 0 से मल्टीप्लाई, 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, तो इसको अलग से ऐड करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है -10, इसको अलग से ऐड करेंगे प्लस के क्या आएगा 12, तो सम ऑफ एफ आई और यू आई क्या रहेगा हमारे पास -10 और 12, 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 2। तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या है यहाँ पे, इसको अलग से ऐड करेंगे इस पूरे पार्ट्स को, 5 10 15 7 और 8 15, 15 और 15 30, 30 में 2 को ऐड करेंगे, तो सम ऑफ एफ आई क्या रहेगा हमारे पास 32, और इनका जो गैप एक्स आई का 10 के बाद 15 आया, जैसे कि यहाँ 25 30, तो गैप कितना हमारा एच
क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए गैप जो देखा जाए वो कितना रहेगा हमारे पास 5। तो अब तो 10 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 20। 20 माइनस क्या है और 12 प्लस का, तो 20 में से 12 को माइनस करेंगे 8 और किसका रहेगा माइनस का। तो करना क्या इस क्वेश्चन में, हमें मीन गिवन है, मीन उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई और मल्टीप्लाई में h। तो मीन मीन कितना गिवन है 18.75, तो क्या लेंगे वहां पे 18.75 इक्वल टू में a, a की जगह कितना गिवन है हमारे पास वहां पे p, तो क्या रखेंगे p और ये वाला पार्ट माइनस में 8 बाय में सम ऑफ एफ आई कितना गिवन है 32 मल्टीप्लाई में h, h हमारे पास लिखा हुआ है 5, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो 18.75 p माइनस के 5/4, तो 18.75 इसको साइड लेकर जाएंगे प्लस में 5/4 इक्वल टू में p, तो 18.75 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.25। अब 18.75 में 1.25 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20 इक्वल टू में p, तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 और यही पार्ट्स क्या रहेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है मीन 50 फाइंड करना है x और y, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और आंसर क्या रहेगा x के लिए 28 और y के लिए 24। तो इस क्वेश्चन में करना क्या हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, इसका सम कितना 120, तो हम डायरेक्टली ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी में 17 प्लस 19 36 और 32 68 में क्या ऐड करेंगे x और y, तो इन पूरे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस 68 और ये किसके इक्वल गिवन है हमारे पास 120 के, तो 68 को इस साइड लेके आएंगे हम लोग, क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 120 प्लस 68 इस साइड आएगा तो क्या बनेगा -68, तो x प्लस वाई 120 में से 68 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 52। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्लास में से क्या निकाल लेंगे हम लोग xi, xi मतलब मिड वैल्यूज निकाल लेंगे। 0 और 20 के बीच में क्या आएगा 10, 20 और 40 के बीच में क्या आएगा हमारे पास 30। मतलब देखा जाए इस क्वेश्चन में जो h है हमारा, h मतलब क्लास के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने कितने का यहाँ पे 20 का, तो 20 ऐड करेंगे 30 में 20 ऐड करेंगे 50, नेक्स्ट क्या रहेगा 70 में 20 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90। तो अब करते क्या उसके बाद हम लोग एक्स साइज से क्या तैयार करेंगे यहाँ पे यू आई, तो जो हमें निकालना है देख हमें यहाँ पे एक्स और क्या निकालना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो किसी एक के सामने हम लोग क्या मान लेंगे उसको a, मतलब x के सामने वाला जो हमारे पास 30 है उसको हम क्या मान लेंगे कैपिटल A, और उसके सामने यू आई कैसे बनाएंगे 0 अपर साइड -1 1 2 और 3, अब मल्टीप्लाई करेंगे किसकी एफ आई की और यू आई की, तो एफ आई यू आई, तो 17 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -70, x की 0 से करेंगे 0, 32 की 1 से करेंगे 32, y की 2 से करेंगे तो 2y, 19 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 57। तो अब 57 में से सम निकाल लेंगे हम लोग किसका एफ आई का और यू आई का, तो 57 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40, तो 40 में इसको 32 को जोड़ेंगे कितना आएगा 72, 72 प्लस में क्या पड़ा है हमारे पास 2y, ये वाला पार्ट्स। अब सेम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इक्वल टू में a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा h, तो मीन गिवन है क्वेश्चन में वहां पे क्या 50, कैपिटल A यहां से लेंगे हम लोग क्या 30 और ये वाला पार्ट एफ आई यू आई हम यहां से उठाएंगे क्या 2y प्लस में 72 बाय में सम ऑफ एफ आई, तो यहां से लेंगे हम लोग क्या 120 मल्टीप्लाई में h, h मतलब हमारा गैप कितने का गिवन है इस क्वेश्चन में 20 का, तो यहाँ पे क्या लेंगे 20। अब 30 को उस साइड लेके जाएंगे तो 50 माइनस में 30 इक्वल टू में क्या आएगा 2y प्लस 72
120 और मल्टीप्लाई में क्या 20, तो 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 इक्वल टू में 2y प्लस 72 बाय में 120 इक्वल टू मल्टीप्लाई में क्या 20, तो ये मल्टीप्लाई में उधर भी 20 है तो 21 जा 20, तो क्या आएगा 1 इक्वल टू में 2y प्लस 72 बाय में 120, 120 डिवाइड से उस साइड 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 120 की 1 से, तो 120 इक्वल टू में 2y प्लस 72 को उस साइड लेके जाएंगे तो किसका बनेगा माइनस का 72 इक्वल टू में क्या आएगा 2y, 120 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48, 2y 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो 48 बाय में 2 इक्वल टू में क्या आएगा y, तो 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो y कितना है हमारे पास यहाँ से 24, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 24, ये वाला पार्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमें y है वो क्या फाइंड आउट करना था 24, तो यही पार्ट क्या रहेगा हमारा आंसर। सेकेंडली इस क्वेश्चन में यहां से इक्वेशन उठाएंगे x प्लस वाई किसके इक्वल 52 के, और y किस गया यहां से क्या रखेंगे 24, तो x प्लस क्या रखेंगे यहाँ पे 24, 24 को इस साइड लेके आएंगे तो x 52 माइनस में क्या आएगा 24, तो x 52 में से 24 को माइनस करेंगे क्या आएगा 28, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 28, तो सेम इस क्वेश्चन में x के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना था 28, तो ये पार्ट क्या रहेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है मीन 27, फाइंड हमें पी को करना है और आंसर क्या रहेगा 7, क्लास और क्या गिवन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्लास के क्या लेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट, मतलब किसमें चेंज करेंगे उसको xi में, तो 0 और 10 के बीच में क्या आएगा 5, 10 और 20 के बीच में क्या आएगा 15, या फिर इनका जो गैप है वो कितना है हमारे पास h, यानी कि 10 का गैप, 10 10 और 10 सब में किसका गैप है 10 का, तो हम लोग 10 ऐड करते चले जाएंगे क्या आएगा नेक्स्ट 25, 10 ऐड करेंगे तो 35, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास 45। अब करने का इस क्वेश्चन में हमें जो निकालना है उसके सामने हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे हमें P निकालना है तो इसके सामने ही हम लोग क्या मान लेंगे कैपिटल A, ये वाला पार्ट। अब इसके सामने xi से क्या तैयार करेंगे ui, 0 -1 1 2 3, अब fi की किससे मल्टीप्लाई करेंगे ui से, fi और ui, तो 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, p की 0 से 0, 12 की 1 से 12, 13 की 2 से 26 और इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 30, तो सेम आप इसको ऐड करेंगे तो 6 और 2 यहाँ पे कितना आएगा 8, और 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, तो बचा कितना हमारे पास 3, या इसको अलग से ऐड करेंगे हम लोग क्या 3 2 5 और 1 6, तो 68, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा -8। अब अगर आप सम करें fi का और ui का तो 68 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 60, तो सेम इस क्वेश्चन में हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 12 में 13 को 25, 35 में 8 को ऐड करेंगे 35 में कितना आएगा 43, और प्लस में ये वाला पार्ट क्या रहेगा हमारे पास p, तो सम क्या है हमारे पास fi इक्वल टू में दिस। अब मीन के लिए फॉर्मूला, मीन इक्वल टू में फॉर्मूला क्या रहेगा a प्लस सम ऑफ fi ui बाय में सम ऑफ fi मल्टीप्लाई में h। अब मीन की जगह उठा के वहां से हम लोग क्या लिखेंगे 27, तो यहाँ पे इस पार्ट्स में क्या लिखेंगे 27 इक्वल टू में a की जगह यहाँ से उठाएंगे 15, fi ui यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 60 बाय में सम ऑफ fi यहाँ से उठाएंगे क्या 43 प्लस p, और मल्टीप्लाई में h की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ से लेंगे हम लोग क्या 10, अब इसको उस साइड ले जाके माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27 माइनस के 15 इक्वल टू में क्या आएगा 60 बाय में 43 प्लस p और मल्टीप्लाई में 10, तो 27 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास 27 में से 15 को माइनस करेंगे 12, और 6 की से मल्टीप्लाई करेंगे 600
बाय में क्या रहेगा 43 प्लस पी, या फिर 60 लिखेंगे और बाहर क्या लिखेंगे यहाँ पे 10। तो 12 की टेबल में 12 1 जा 12 और 12 5 जा कितना आएगा 60। तो अब यहाँ पे 1 इसकी 1 इक्वल टू में क्या आएगा 5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा 50 बाय में 43 प्लस के पी। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 43 प्लस पी इक्वल टू में क्या रहेगा हमारे पास 50। 43 को इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा माइनस का, 50 माइनस में 43, पी इक्वल टू में 50 में से 43 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। तो पी की वैल्यू क्या है 7, और यही पार्ट्स क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हमें मीन फाइंड आउट करने, आंसर ये रहेगा क्लास, और क्या गिवन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो क्लास से हम लोग क्या बनाएंगे एक्स आई, मतलब इनके बीच की वैल्यू लेंगे, 0 और 5 के बीच में क्या आएगा हमारे पास 2.5। तो नेक्स्ट हम लोग एच डिफरेंस लेंगे, कितने कितने गैप है यहाँ पे सभी में 5 का, तो 5 ऐड करते चले जाएंगे, 2.5 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7.5, 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12.5, फिर 12 को सॉरी 5 को ऐड करेंगे तो 17.5, फिर 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22.5। तो ये जो सभी वैल्यूज आई हमारे पास वो क्या है इसकी क्लास की मिड वैल्यूज। अब करना के क्वेश्चन में एक्स आई से हम लोग क्या तैयार करेंगे यू आई, तो किसी वैल्यू को सामने पड़ी वैल्यू को क्या मान लेंगे हम लोग एफ सॉरी कैपिटल ए, और उसके सामने यू आई तैयार करेंगे तो क्या आएगा 0 -1 -2, नीचे क्या लेंगे 1 और 2। अब एफ आई वाले पार्ट्स की और यू आई वाले पार्ट्स की क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 8 की 2 से करेंगे -16, यहाँ पे क्या आएगा -7, 10 की 0 से 0, 13 की 1 से 13, 12 की 2 से 24। तो इनको अलग से ऐड करेंगे तो 16 और 7 कितना आएगा माइनस के 23, इनको अलग से ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 34 और 3 7 पॉजिटिव। तो सम करेंगे एफ आई का और यू आई का, 37 में से 23 को माइनस करेंगे, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया कितना आएगा हमारे पास 1। तो सेम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ आई को भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 50। अब मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई और मल्टीप्लाई में एच। तो ए की जगह यहां से उठा के हम क्या लिखेंगे 12.5 प्लस में एफ आई यू आई कितना है हमारे पास 14, तो 14 बाय में यहां से क्या लेंगे हम लोग 50 मल्टीप्लाई में 5 यहां से लेंगे तो कितना आएगा 12.5 प्लस में, तो 5 से यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 10, तो कितना आएगा 14/10, तो 12.5 40 जीरो के लिए 4 को छोड़ के 1 के लिए क्या लगाएंगे पॉइंट, तो कितना आएगा 1.4, तो 12 में 1 को ऐड करेंगे 13, 0.5 में 0.4 को ऐड करेंगे 0.9, और यही देखा जाए 13.59 ही क्या हमारा आंसर। तो फिर ये वाला पार्ट क्या रहेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, मीन 18 है, एफ हमें फाइंड आउट करने और आंसर क्या रहेगा 8। तो क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन है, करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, क्लास से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बनाएंगे एक्स आई, मतलब 20 की वैल्यू लेंगे, 11 और 13 के बीच में क्या रहेगा 12, 13 और 15 के बीच में क्या रहेगा हमारे पास 14, या फिर हम लोग एच को फाइंड आउट करेंगे जो इनका गैप है, तो इनके बीच में सभी के कितना कितना गैप है 2 2 का गैप है, तो उसको एच से डिनोट करेंगे। अब 2 2 ऐड करते चले जाएंगे, क्या आएगा 16 में 2 को ऐड करेंगे, 18 में 2 को ऐड करेंगे, 20 में 2 को ऐड करेंगे, 22 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 24। तो अब इनमें जो लगभग कोई वैल्यू बीच में है उसको हम लोग क्या मान लेंगे कैपिटल ए, और उसके सामने क्या तैयार करेंगे यू आई, मतलब 0 -1 -2 -3 1 2 और 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई की किससे यू आई से, तो एफ आई की मल्टीप्लाई करेंगे यू आई से, 3 की मल्टीप्लाई 3 से माइनस के 9, 6 की 2 से माइनस के 12, 9 की 1 से माइनस के 9, 13 के 0 से 0,
f की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे f, 5 की 2 से 10 और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। तो सेम आप सम निकाल लेंगे, इनको अलग से ऐड करेंगे तो 9 और 9 18 और 12 कितना बनेगा हमारे पास माइनस के 30। तो इनको अलग से ऐड करेंगे f प्लस 12 प्लस 10 कितना रहेगा हमारे पास 22। तो सम ऑफ एफ आई और यू आई क्या रहेगा f, ये माइनस 30 है, ये प्लस 22 है, तो माइनस 30 और प्लस 22 माइनस करेंगे, 30 में से 22 गया 8 और किसका रहेगा माइनस का। सेम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ आई को ऐड करेंगे सम ऑफ एफ आई, तो इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे f के अलावा तो क्या आएगा f प्लस में सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40। अब फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, मीन इज इक्वल टू में a प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई में h। तो a की जगह सॉरी बीन की जगह यहाँ से उठा के क्या रखेंगे हम लोग 18 और a की जगह यहाँ से क्या रखेंगे 18। सम ऑफ एफ आई यू आई कितना आया f माइनस 8, तो यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा f माइनस 8 बाय में सम ऑफ एफ आई, मतलब ये वाला पार्ट्स लेंगे f प्लस 40 मल्टीप्लाई में h मतलब गैप कितने का हमारे पास क्वेश्चन में 2, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2। अब 18 इक्वल टू में यहाँ पे उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस करेंगे 18 माइनस 18 इक्वल टू में क्या रहेगा f माइनस 8 बाय में f प्लस 40 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 2। तो 18 में से 18 को माइनस करेंगे 0, क्या रहेगा यहाँ पे f माइनस 8 बाय में f प्लस 40 और मल्टीप्लाई में 2। तो अब डिवाइड वाला उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा पूरा पार्ट 0, 2 मल्टीप्लाई में ये भी डिवाइड में जाएगा तो क्या बनेगा 0। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 0 इक्वल टू में f माइनस 8, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में जाएगा 0 के और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या रहेगा 0। माइनस 8 को उस साइड लेके जाएंगे तो किसका बनेगा माइनस 8 उस साइड जाके प्लस का 8, तो f की वैल्यू क्या आई 8 और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है मीडियन, और आंसर क्या रहेगा 53.75। क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें मीडियन फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो मीडियन के लिए एफ आई से हम लोग क्या बनाएंगे सी एफ आई। फर्स्ट मेंबर सेम रहेगा, 9 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 14, में 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 22, में 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 31, में 6 को ऐड करेंगे तो 37, में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40। और ये जो लास्ट मेंबर है इसको हम लोग क्या लेंगे कैपिटल एन। तो कैपिटल एन की जो वैल्यू है वो क्या हमारे पास 40, हम लोग कैपिटल एन का क्या करेंगे हाफ, 40 का हाफ करेंगे तो n बाई 2 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 20। तो अब इस क्वेश्चन में 20 से छोटा नंबर सी एफ में हम देख लेंगे, 20 से छोटा नंबर क्या 14, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा हमारा सी एफ, उसके सामने से निचले वाला क्या रहेगा हमारे पास एफ, और उसके सामने जो क्लास है अपर को छोड़ के इस लोअर वाले पार्ट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे कैपिटल एल से। और यहाँ पे गैप देखा जाए सभी में कितने कितने का 5 का, तो h की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 5। तो हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा मीडियन L प्लस एन बाई 2 माइनस में सी एफ बाय में एफ और मल्टीप्लाई में h। तो L की जगह हम लोग क्या रखेंगे इस क्वेश्चन में वहां से उठा के 50 प्लस एन बाई 2 कितना गिवन है हमारे पास 20, माइनस में सी एफ कितना है 14, बाय में एफ गिवन है हमारे पास वहां पे 8 और मल्टीप्लाई में h कितना गिवन है 5। तो कितना आएगा यहाँ पे 50 प्लस 20 में से 14 को माइनस करेंगे 6 बाय 8 मल्टीप्लाई में 5, 2 3 जा 6, 2 4 जा, तो कितना आएगा यहाँ पे 50 प्लस 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बाय में 4। अब 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3.75, 50 में इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 53.75। और यही पार्ट्स क्या गिवन है हमारे पास एज ए आंसर, तो ये पार्ट्स क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड आउट करना है मीन मीडियन और मोड, ये तीनों पार्ट्स क्या रहेंगे हमारे आंसर।
क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकाल लेंगे, मीन। तो मीन के लिए क्लास का यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे क्या, xi। तो 0 और 20 के बीच में क्या रहेगा हमारे पास 10, 20 और 40 के बीच में क्या रहेगा 30। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, h, इसका गैप लेंगे। गैप कितने के, सभी के बीच में यहाँ पे 20 का। तो 20 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो कितना रहेगा 50 में 20 ऐड करेंगे 70 और 90, 110 इसमें ऐड करेंगे तो 130। अब इसमें से किसी एक वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल ए। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको क्या मान लिया यहाँ पे, कैपिटल ए। उसके सामने क्या लेंगे, जीरो। अपर साइड -1, -2 और -3। और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, यू आई, 1, 2 और 3। अब एफ आई की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू आई से। तो 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 18, 8 की मल्टीप्लाई 2 से माइनस का 16, 10 की 1 से माइनस का 10, 12 की 0 से 0, 6 की 1 से 6, 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10, 3 की 3 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 9। तो इनको ऐड करेंगे यहाँ पे 8 और 6 14, 1 1 1 और 1 क्या बनेगा 44 नेगेटिव। और इनको ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 और 10 25 क्या रहेगा पॉजिटिव। अब सम ऑफ एफ आई और यू आई देखा जाए क्या आएगा, -44 + 25। 14 में से 5 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, लेकिन रहेगा किसका, माइनस का। सेम हम लोग फ्रीक्वेंसी इस वाले पार्ट्स को ऐड करेंगे तो सम ऑफ एफ आई, तो इन सभी का सम क्या रहेगा हमारे पास 50। तो अब आंसर निकालेंगे क्या, मीन। मीन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई बाय में सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई में एच। मतलब ए की जगह क्या लेंगे 70 और यहाँ पे एफ आई यू आई माइनस के 19 बाय में सम ऑफ एफ आई यहाँ से लेंगे हम लोग क्या 50 मल्टीप्लाई में एच गैप यहाँ से लेंगे क्या 20। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 70 माइनस में 19 2 जा 38 बाय में करेगा 5। तो 70 माइनस में 5 को यहाँ से डिवाइड, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35 और 5 6 जा ये रहेगा। तो 70 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 63 और 63 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 62.4। और ये पार्ट्स फर्स्ट पार्ट्स का आंसर मतलब मीन के लिए आंसर क्या रहेगा 62.4। तो ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा मीन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में सेकेंडली हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। आंसर क्या रहेगा 61.66। तो मीडियन के लिए एफ आई से हम लोग क्या बनाएंगे, सी एफ आई। तो फर्स्ट मेंबर सेम रहेगा, 6 में 8 ऐड करेंगे 14 लिखेंगे, 14 में 10 को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे 24, 24 में 12 को ऐड करेंगे 36, में 6 को ऐड करेंगे 42, 42 में 5 को ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 47, में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 50। इस लास्ट वाले पार्ट को हम लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल एन। अब करते क्या इस क्वेश्चन में, कैपिटल एन मतलब 50 का क्या करेंगे हम लोग, सेकेंडली हाफ करेंगे यहाँ पे 50/2। तो n/2 50 का हाफ करेंगे आधा तो कितना आएगा 25। अब यहाँ से 25 से छोटा नंबर को सी एफ मान लेंगे इसमें। तो 25 से छोटा कौन है हमारे पास 20, छोटे तो ये भी है लेकिन जस्ट छोटा कौन है 24। तो यहाँ पे क्या रहेगा ये सी एफ। उसके सामने वाले से निचले वाले को हम लोग क्या मान लेंगे एफ। और उसके सामने जो क्लास है उसकी अपर लिमिट को छोड़ के लोअर लिमिट को हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, कैपिटल एल से। तो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है यहाँ पे, मीडियन। और मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, एल प्लस n/2 माइनस में सी एफ बाय में एफ और मल्टीप्लाई में एच। मतलब एल, एल उठा के रखेंगे हम लोग वहां से कितना 60 प्लस n/2 कितना है हमारे पास 25 माइनस में सी एफ यानी कि 24 बाय में एफ, एफ कितना है हमारे पास 12 और मल्टीप्लाई में एच, एच मतलब गैप कितना है यहाँ पे एच 20। तो 20 उठा के रखेंगे यहाँ पे। अब 60 प्लस 25 में से 24 गया 1/12 मल्टीप्लाई में क्या 20 कैंसिल होगा 4 पे 4 5 जा 20 4 3 जा तो कितना आएगा 60 प्लस 5/3। 5 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से
तो कितना आएगा यहाँ पे 1.66, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 61.66। तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा मीडियन, और देखा जाए मीडियन के लिए आंसर भी क्या हमारा 61.66, तो यही पार्ट्स क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में अब लास्ट ऑफ क्या निकालना है, मोड। मोड के लिए आंसर क्या रहेगा 65। क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और इनका जो गैप है 20 वो हमें लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल स्मॉल एच से क्या 20। तो क्वेश्चन में मोड निकालने के लिए एफ आई में सबसे बड़ी वैल्यू चेक करेंगे, वो कौन है हमारे पास 12, उसको किससे डिनोट करेंगे एफ से। और सेकेंडली उससे पिछले वाला नंबर क्या रहेगा F1, और नेक्स्ट नंबर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे F2 से। और एफ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने जो हमारे पास क्लास है उसमें अपर पार्ट को छोड़ के स्मॉल वाले को किससे डिनोट करेंगे कैपिटल एल से। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के लिए मोड। मोड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा एल प्लस एफ माइनस के F1 बाय में 2 टाइम एफ माइनस के F1 माइनस के F2, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा H। तो L L की जगह हम लोग यहां से उठा के रखेंगे, L की जगह क्या 60, तो 60 प्लस F, F की जगह यहां से क्या रखेंगे 12, तो 12 माइनस के F1 क्या लेंगे वहां से 10। अच्छा अब F का डबल करेंगे, मतलब 12 का डबल करेंगे 24 माइनस में F1 F2 को माइनस करेंगे 10 को और किसको 6 को, तो -10 और -6, और मल्टीप्लाई में H कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 20। तो क्या रहेगा यहाँ पे 60 प्लस 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2 बाय में, तो 24 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, 14 में से 6 को माइनस करेंगे 8, मल्टीप्लाई में क्या 20, 2 से कैंसिल करेंगे 8 को तो क्या आएगा 4, 4 इसको कैंसिल करेगा तो क्या आएगा 5। तो कितना बचा हमारे पास 60 प्लस 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, 60 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 65। मतलब मोड जो इस क्वेश्चन के लिए एज ए आंसर क्या गिवन है 65, और यही पार्ट्स क्या रहेगा आंसर।